नमस्ते। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हेड मसाज में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाले हैं उसके बारे में आपने जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं और हेड मसाज असल में किया कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं। ये जो हेयर ऑयल है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि जो क्लाइंट को ऑयल चाहिए या वो जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल आपको लेना है। ये हल्का सा वार्म ऑयल है, गरम लेना है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, पानी लिया है। ये जो कॉटन है ये पानी में डिप करेंगे। डिप करने के बाद पानी को निकाल देंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि जब आप डायरेक्टली कॉटन ऑयल में डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑयल पहले सोखेगा, फिर आपका ऑयल ज़्यादा जा सकता है। इसलिए पानी और ऑयल का कभी चलता नहीं है, तो हम लोगों ने पानी में डिप किया और जब आप डालोगे तो वो सोखेगा नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेयर किस तरह से चेक किया जाता है। हेड मसाज क्यों करते हैं, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हेड मसाज रिलैक्सेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हेयर में प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग हेड मसाज करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हेयर को किस तरह से जानेंगे। ये अपने हाथ लगा के देखा है कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इसे अगर चेक करना है। ये जो बाल है इसे हल्के हाथ से खींचना है। अगर ये टूट जाता है मतलब ये बाल डैमेजेस है। अभी ये बाल डैमेजेस नहीं है, ये बाल अच्छे बाल है। इसे जो हमारे बीच वाला पार्ट है इसी में आपको हेयर ऑयली है, ड्राई है, ये देखना है। तो ये टिप्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टिप से ऐसे हाथ, अगर यहाँ पे ऑयल आ जाता है तो ये ऑयली बाल है। अगर ये ड्राई है तो ड्राइनेस आपके बालों में आ जाएगा, यहाँ पे वाइट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है तो हल्के हाथ से इसे, ये नाखून जो है उसे घिसना है। देख लीजिए यहाँ पे डैंड्रफ नहीं है स्काल्प में। ये पूरी तरह से जान लिया है हम लोगों ने हेयर के एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। हेयर जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन से बना है और इसके 3 लेयर्स होते हैं, जैसे क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो क्यूटिकल्स है ये ऊपर वाला लेयर है, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है और उससे भी अंदर मेडुला होता है। तो जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जैसे डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ये डायरेक्टली मेडुला में जाता है। क्यूटिकल जो धूप होती है उससे बचाने का काम क्यूटिकल्स करता है, और जो भी प्रोसेस है जैसे हेयर कलर है, मेहंदी लगाना है, ये कॉर्टेक्स में चलता है। अभी हम लोग पार्टिंग करने वाले हैं। पार्टिंग करने के लिए सभी पार्टिंग सिमिलर्स होते हैं। ये पार्टिंग निकालने के लिए टॉप टू एंड नेक लाइन तक हम लोगों ने निकाला है। देख लीजिए, नेक लाइन तक निकालने के बाद इस तरह से एक साइड को पूरी तरह से हाथ में पकड़ना है। कानों के यहाँ पे ये फर्स्ट वाली उंगली रखनी है, देख लीजिए, और ये मिडल से आपको सीधा कान के यहाँ पे आना है, हाथ उंगलियों को डालना है और इसे खोल देना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया, जहाँ से खराब हो गया है वहीं से रिपीटेशन करना है आपको, पूरा रिपीटेशन नहीं करना है। फिर इस बालों को आपको बांध के रखना है। हम लोगों ने 4 पार्टिंग्स कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह से टैप कर लिया है, बांध के रखा है। एक एक पार्ट्स को आपको खोलना है। खोलने के बाद उसे फिर से एक बार कोम करना है
कोम करने के बाद क्लाइंट को थोड़ा सा लूप डाउन करने के लिए बोलना है। आप इस तरह से भी इसके पार्टिंग्स निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से पार्टिंग निकाल के आपको ऑयलिंग करना है। यहाँ से मैंने थोड़े से बालों को निकाला है, ये कॉटन में ऑयल लिया है और इसे इस तरह से लगाना है। तो मैम ऑयल सिर्फ स्कैल्प के तरफ लगाना है या नीचे तरफ भी लगाना है? पूरे बालों को लगाना है, लेकिन ये पहले हम लोग पूरे स्काल्प पे लगा के लेने वाले हैं और फिर बालों में लगाएंगे। इस तरह से आपको धीरे धीरे छोटे छोटे सेशन में पार्टिंग्स में आपको ऑयलिंग करना है। ऑयल हल्का सा वार्म है, गर्म है, जिसके कारण कस्टमर रिलैक्स हो सकता है या क्लाइंट रिलैक्स हो सकता है। हर वक्त आपको देखना है कि क्लाइंट को कितना प्रेशर देना है चाहिए, या क्लाइंट के बाल थोड़े से खींच रहे हैं या नहीं, ये देखना है। अगर समझो आपके हाथ से कोम नीचे गिर गई है तो उसे वॉश करने के बाद ही आप लेने वाले हो, क्योंकि ये अगर नीचे गिर जाता है तो बैक्टीरिया लग जाएगा और ये हमारा प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइजेशन नहीं होगा। इसलिए आपको जो भी सामग्री लेते हो अगर वो गिर गई है तो उसे सैनिटाइज करके ही लेना है। और सैनिटाइज कैसे किया जाता है ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ स्काल्प वाले पार्ट पे लगाया है, नीचे वाले पार्ट्स में नहीं लगाया। तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिंग्स निकालने हैं आपको और इसे इस तरह से लगाना है। आपके बॉन्स भी अच्छी तरह से रिलैक्स हो पाएंगे, आप भी रिलैक्स हो पाएंगे। इसी तरह से आपको ऑयल को एप्लीकेशन करना है पूरे बालों में। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और आपको एप्लीकेशन करना है। और तो मैम ये थोड़े थोड़े बाल लेने का क्या उद्देश्य है? अगर हम लोग पूरे बाल ऐसे लेंगे तो कहीं पे ऑयल नहीं लग सकता है और क्लाइंट के बाल सूखे रहेंगे और मसाज करते वक्त इरिटेशन हो जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े बाल लेके रिलैक्सेशन देना है क्लाइंट को। और ये प्रॉपरली लग जाते हैं, आप देख रहे हो ये प्रॉपरली लग रहे हैं बालों को। और मैम ये कितने समय तक करना है? ये 2 से 4 मिनट तक आपको पूरा ऑयलिंग हो जाना चाहिए पूरे बालों में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कुल मिलाकर 45 मिनट्स है। इसमें अलग अलग टाइमिंग्स है, जैसे 20 मिनट आप सबको मसाज करना है, फिर 5 मिनट्स आपको स्टीम देना है, फिर से 2 मिनट आपको मसाज करना है और फिर वॉश करना है बालों को। तो मैम क्या ये जो मसाज है वो भी क्वाड्रेंट्स में ही होता है, मतलब वो भी पार्टिंग में ही होता है कि एक फुल हेड यानी कि सभी बालों के साथ साथ मसाज भी होता है? ये पार्टिंग सिर्फ ऑयल लगाने के लिए है। जब पूरा ऑयल हो जाएगा तो हम लोग पूरे बालों को एक साथ मसाज करेंगे। ये पूरे ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको ये साइड में भी करना है, इस तरफ और इस तरफ, चारों पार्टिंग में ऐसे ही आपको सिमिलर वे से करना है।